अब करेले ना कड़वे होंगे, जायका ऐसा होगा कि कभी आप भूल ना पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बगैर कड़वाहट के इतने ज़बरदस्त करेले बनाने की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी ना, यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे बड़े तो क्या बच्चे भी प्लेटें चट कर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो इस करेले की सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिए हैं जी 800 ग्राम करेले। करेले को हमने थोड़ा सा वॉश कर लिया था और उसके बाद हम कुछ इस तरह से हम इनको गोल स्लाइसेस में कट करेंगे। स्लाइसेस आपने इनके बहुत मोटे नहीं रखने, बस आपने इसी तरह से जो है वो कटिंग करनी है। तो इसी तरह से जो है वो हम तमाम करेलों की कटिंग करेंगे। तो माशाल्लाह से करेलों की हमने कटिंग कर ली है। अब इनको वॉश किस तरह से करेंगे ताकि जो इनका थोड़ा बहुत कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए आपने नमक शामिल करना है 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। अब ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो करेले हैं इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि नमक और हल्दी तमाम करेलों के अंदर अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से बहुत अच्छे से जो है वो आपने मिक्स करना है। रेसिपी को पूरा देखें, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ ना करेले की कि आप भी हैरान रह जाएंगे। करेले को हम रख देंगे जी 15 मिनट तक और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले ली है जी चने की दाल, जो कि हमारे पास 1 कप है और इसको हमने पानी में भिगो के रखा था जी तकरीबन आधे घंटे तक ताकि ये फूल जाए और सॉफ्ट सी हो जाए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम साइड पे करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हम दाल शामिल कर लेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और अब हम क्या करेंगे कि दाल में हम अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। जैसे ही दाल में बॉयल आएगा तो ये झाग जो आएगी ना, इसको आपने अच्छे से रिमूव करना है क्योंकि ये दाल का टेस्ट बहुत ख़राब कर देती है। इसे जब आप रिमूव कर लेंगे ना तो एकदम क्लीन किस्म की जो है वो दाल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि 90% जो है वो आपने दाल को बॉयल करना है और यहाँ पर हम दाल को इसी तरह से बॉयल होने देते हैं और चलते हैं जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से करेलों को रखे हुए ना 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो करवाहट वाला पानी था ना वो निकल चुका है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि जो करेलों के अंदर ये सीड होते हैं ना, इनको रिमूव कर लेंगे। जब आप इनको इस तरह से रखेंगे ना थोड़ी देर, जो इनके सीड होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो करेलों के हम अच्छी तरह से सीड रिमूव करने के बाद क्या करेंगे कि इनको हम नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से जो है वो वॉश करेंगे ताकि जो हमने ये हल्दी और नमक लगाया है ये अच्छी तरह से करेलों से रिमूव हो जाए। तो लीजिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे करेले जो है वो साफ़ हो चुके हैं। काफ़ी हद तक इनकी कड़वाहट भी रिमूव हो चुकी है। अब इनका आगे स्टेप करेंगे जैसे कि जो इनकी कड़वाहट थोड़ी बहुत भी रहती है ना वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर माशाल्लाह से दाल को बॉयल हमारे 90% हो चुकी है और अब हम इसको एक दफ़ा से चेक कर लेते हैं इसको आपने कितना बॉयल रखना है। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की रेसिपी है, रेसिपी को पूरा देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल जो है एकदम ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, पानी को डिस्कार्ड करके दाल को अलग से निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई में शामिल कर लिया है जी 1 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी करेले। इस तरह से करेले जो है वो फ्राई करने से यही मकसद होता है कि जो इनकी थोड़ी बहुत करवाहट रह जाए ना वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए और करेले जो है वो ज़बरदस्त किस्म के टेस्ट के साथ भी बने। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, यकीन करें जब आप मेरी रेसिपी से करेले बनाएंगे ना तो आप करेले खाने के एकदम दीवाने हो जाएंगे क्योंकि करेले जो है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। मगर कुछ लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि इनमें कड़वाहट होती है। मगर आप जब इनकी कड़वाहट को इस तरह से रिमूव करके करेले खाएंगे ना तो यकीन करें आप प्लेटें चढ़ जाएंगे। करेलों को हमने फ्राई कर लिया है जी 10 मिनट तक और आप देख सकते हैं इनका जो कलर है ना वो एकदम ज़बरदस्त किस्म का चेंज हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि इनको छन्नी में निकालेंगे और ऑयल को जो है वो हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। तो अब ये जो ऑयल है इसमें शामिल करेंगे जी 1 टेबल स्पून ज़ीरा और इसके साथ हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो कि हमने 1 अदद लिया था और इसको हमने रफली सा कट कर लिया है। अब इसको हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और जब लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इस स्टेज पर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और मिक्स करेंगे और जिंजर गार्लिक की भुनाई करेंगे जी जब तक कि इसकी मज़ेदार और टेस्टी सी खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। जैसे ही जिंजर गार्लिक की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो आपने जो है वो टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे जिनको हमने चॉप सा कट कर लिया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और अब इस स्टेज पर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर,
हाफ़ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो है वो हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम कर लेंगे जी मसाले की भुनाई। मसाले की भुनाई आपने इतनी अच्छे से करनी है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस स्टेज पर हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है, हाफ़ टेबल स्पून। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये जस्ट कलरिंग के लिए शामिल की है। तो अब इसको हम अच्छे से मसाले को भून लेते हैं। अगर यहाँ तक आपने मेरी रेसिपी को देख लिया है और मेरे चैनल को नहीं से सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं मसाले की बुनाई कर लेने के बाद हमने इसमें दाल शामिल की है। मसाले की जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे ना तभी जो है वो इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ेगा। तो दाल को शामिल करने के बाद जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब दाल शामिल करने के बाद हम अच्छे से दोबारा से बुनाई करेंगे, क्योंकि जो दाल में फ्लेवर जाएगा ना वो भुनेंगे तो तभी जाएगा, वरना जो है वो मसाला अलग और दाल अलग लगेगी। तो इसलिए बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं। इसको भून लेने के बाद इसके साथ ही आपने करेले शामिल करने हैं। करेले जो है वो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। अब इस मज़ेदार सी जो है वो करेले दाल की सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे जी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बग़ैर कड़वाहट के करेला दाल की सब्ज़ी एकदम तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर लिया है, ऊपर से 1 मिनट कवर करेंगे और उसके बाद फाइनली इस मज़ेदार से करेला दाल सब्ज़ी को डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, और अभी से मुंह में पानी आ रहा है इसको खाने के लिए। यकीन करें जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार सी करेला दाल की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बड़े तो क्या बच्चे भी एकदम प्लेटें चट कर खाएंगे। मेरे कहने पर एक दफ़ा से इस मज़ेदार सी करेले की सब्ज़ी को ज़रूर से बनाएं। इंशाल्लाह से ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी को थम्स अप दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इसके अलावा आप इस रेसिपी को बनाने के बाद इसकी मुझे पिक्चर भेज सकते हैं, DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। यही मेरा पेज है फजर का किचन। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त और इतनी चटपटी सी ये करेले की सब्ज़ी बनी है ना कि यकीन करें खा के मज़ा ही आ गया था। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।